आदित्य, जी। भारत का संवैधानिक विस्तार कैसे हुआ, शॉर्ट में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, भारत का संवैधानिक विस्तार 2 चरणों में हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। तो दोनों को देखते हैं। सबसे पहले 1773 में अपना रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। उसके बाद 1793, 1813, 1833 और 1853, यानी 93, 13, 33, 53, इन 20-20 सालों के अंतराल में भारत में 4 चार्टर एक्ट आए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद 1857 में क्रांति हो जाती है और जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छिन जाता है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। तो फिर 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम। फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आ गया। फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम आ गया। फिर 1909 में पुनः अपडेट होकर भारत परिषद अधिनियम आ गया। फिर 1919 में आया भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद 1935 में पुनः आया भारत सरकार अधिनियम। और यहाँ तक कहा जाता है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसका लगभग 70% जो हिस्सा है वो भारत के संविधान में लिया गया है। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आ गया, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आ गया और 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी हो गया। फिर 1945 में अपनी वेवेल योजना आ गई और शिमला सम्मेलन है वो भी 1945 में हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट प्रस्ताव आ गया और 1947 में फिर माउंटबेटन योजना आ गई। और फिर संविधान सभा के निर्माण के साथ ही 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया।